हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले जितने भी नेक्स्ट वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू बराबर मिलते रहेंगे। तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकेंड वन, आपको बेटा जो है वो लेक्चर कंप्लीट देखना है। आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तो ही इसमें दिया हुआ मैटर आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो उससे समझ में नहीं आएगा। तो बेटर भी यही है, तरीका यही है कि आप पहले लेक्चर को समझें आसानी से, वीडियो को आसानी से समझें, देखें, पूरा कंप्लीट देखें, उसके बाद में अपने नोट्स क्रिएट करें। तो इस वीडियो के अंदर अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उस एग्ज़ाम के अंदर मोलरता से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन वही होंगे जो अभी तक प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा जो अब तक आ चुके हैं। क्लियर है? तो यहाँ मोलरता से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस विलयन की मोलरता, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो यहाँ इसकी मोलरता का निर्धारण करना है। तो मोलरता ज्ञात करनी है 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है मोलरता की गणना की। तो अपने को मोलरता का फॉर्मूला लेना है कि मोलरता का फॉर्मूला क्या है। तो इसका हल देखें तो मोलरता का जो फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास, मोलरता कैपिटल M बराबर वो है विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलय का अनुभार इंटू विलयन का आयतन। और आयतन किस में है? ml में। ये अपने पास संबंधित मोलरता का जो है वो फॉर्मूला है। विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है इंटू 1000, विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन ml में। अब यहाँ सीधा देखो विलय की ग्राम में मात्रा, तो किसने दिया 5 ग्राम NaOH। तो विलय की ग्राम में मात्रा कितनी हो गई 5 ग्राम। तो यहाँ जो दिया हुआ है उसको लिख लो पहले, विलय की ग्राम में मात्रा, या सीधा कर सकते हो आप विलय की मात्रा वो है आपकी 5 ग्राम। दूसरा विलय का अणुभार, विलय कौन है NaOH, विलय कौन है आपका NaOH। तो NaOH
NaOH का अणुभार वो निकालना है। तो NaOH का अणुभार निकालने के लिए ये आपको सोडियम दिया हुआ है। सोडियम का वेट कितना होता है 23 प्लस, उसके बाद में बात आती है ऑक्सीजन की। एक ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। तो इन सब को टोटल ऐड करोगे तो आपका NaOH का अणुभार ज्ञात हो जाएगा। 23 और 1 24 में 16 जोड़ोगे तो हो गया आपका 40। तो इसका अणुभार जो हो गया वो हो गया आपका 40। NaOH का अणुभार हो गया आपका 40। क्लियर है। अब बात आती है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन जो है वो ml में है। तो विलयन का आयतन दिया हुआ कितना है 450 ml। तो यहाँ हो जाएगा विलयन का आयतन वो हो गया आपका 450 ml। क्लियर है। अब ये सारी वैल्यू जो है आपको इस फॉर्मूले में रखनी है। सारी चीज़ें निर्धारित कर ली। अब मान रखेंगे तो मोलरता के लिए मान हो जाएगा आपका कैपिटल M बराबर मोलरता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है 5 × 1000 अपॉन विलय का अणुभार कितना है। विलय का अणुभार है आपका 40 × विलयन का आयतन कितना है 450। अब इसे सोल्व कर लो। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 5 से ये डिवाइड होता है कटता है। 5 को 45 से काटोगे तो 9 बार 2 पंजे 45। ठीक है। अब यहाँ इसे आप और काट सकते हो, काटना चाहो। ये कितना हो गया आपका 5 से डिवाइड कटता है ये 5 दूनी 10 और ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू हो गई, ऊपर तो हो गई कट कटा के सारी वैल्यू 5 और नीचे हो गई आपको 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18। अब 18 का भाग आपको 5 में देना है। तो 18 का भाग आप 5 में दोगे तो आपका आंसर कितना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ 0 पुट करते हो तो 0 पॉइंट, ठीक है, 18 का भाग 5 में नहीं जाता है। अब जैसे 0 यहाँ लगाओगे तो पॉइंट, तो ये हो गया आपका लगभग 0.2 मोलर, या यूँ कह सकते हो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो इस विलयन की जो मोलरता हो जाएगी, तो इस विलयन की मोलरता हो गई M बराबर 0.2 मोल प्रति लीटर। ये मेरा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो इस विलयन की संबंधित मोलरता का मान है 0.2 मोल प्रति लीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है जिसमें सीधा सीधा दिया हुआ आपको मोलरता पूछी है, आपको विलय की ग्राम में मात्रा दी हुई है। विलय की ग्राम में मात्रा है वो 5 ग्राम है, सीधा दिया है। उसके बाद में विलयन का आयतन वो सीधा दिया हुआ है 450 ml में। तो जो अपने पीछे मोलरता का डेरिवेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी समीकरण न्यूमेरिकल्स में काम में आती है। तो ये अपनी शायद समीकरण नंबर 4 थी उसमें। तो ये समीकरण नंबर जो 4 है वो आप सीधी रखो, उसके अंदर मान रखो और वैल्यू पुट करो। इसके बारे में मैंने बात बताई थी कि ये जो है वो एग्जाम में दिया भी जा सकता है और नहीं भी। अगर नहीं देता है तो फिर आपको इस तरीके से निकालना आना चाहिए। क्लियर है। तो ये आपका संबंधित पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल है। इसी तरीके से आपको फॉर्मूला बेस फॉर्मूले में मान रखने आने चाहिए, अणुभार आपको निकालना आना चाहिए। तो क्वेश्चन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन ये भी मैंने जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और लगभग 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है वो है 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर, क्वेश्चन को देखना इसमें 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलयन
निर्मित किया गया है, निर्मित किया गया है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सिंपल इक्वेशन, 9.8 ग्राम H2SO4 है, इसको जल में घोलकर जो है वो 10 लीटर विलयन निर्मित किया गया है और इस विलयन की जो है वो मोलरता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए आओ। 9.8 ग्राम H2SO4 और 10 लीटर विलयन। अब यहाँ ध्यान रखना 10 लीटर विलयन है और ये है 9.8 ग्राम। विलयन की निकालनी है मोलरता, तो सबसे पहला काम होता है अपनी मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या है? तो मोलरता का फॉर्मूला लेंगे, मोलरता बराबर, अब मैं शॉर्ट फॉर्मूला कहाँ में लूँगा? सीधा WA इंटू 1000 अपॉन MWA इंटू V, और ये है मेरा ml में। ठीक है, अब ये ml में दिया हुआ है। अब सबसे पहले बात आती है WA क्या है? WA विलय की मात्रा, वो है WA, और विलय की मात्रा कितनी दी हुई है? 9.8 ग्राम। ये हो गई आपकी विलय की मात्रा। उसके बाद में आता है MWA, विलय का अणुभार, वो है आपका MWA, और विलय का अणुभार MWA, तो विलय कौन है? H2SO4, H2SO4, या यूँ कर सकते हो आप H2SO4 का, H2SO4 का अणुभार, ये क्या है? विलय है। तो देखो हाइड्रोजन की संख्या है 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, और हाइड्रोजन का भार कितना है? 1। उसके बाद में प्लस सल्फर का कितना होता है? एक सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन की संख्या है 4, और एक ऑक्सीजन का वेट होता है आपका 16, उसका परमाणु भार हो गया 16। अब इसको सोल्व किया जाए तो ये गया 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ये हो गया आपका 32, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया आपका 64। अब टोटल ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 98। तो MWA बराबर हो गया आपका 98। तो WA ज्ञात हो गया, MWA ये ज्ञात हो गया। अब बची आयतन, वो किस में है आपका? ml में, मिलीलीटर में, और जबकि यहाँ आयतन किस में दिया हुआ है आपको? लीटर में। ठीक है, अब वहाँ लीटर में दिया हुआ है, मुझे किस में चाहिए? मिलीलीटर में चाहिए, तो उसको मैं कितने से डिवाइड कर दूंगा? 1000 से। तो संबंधित फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको ये मान रखना है। अगर आप ये भी नहीं करते, 10 लीटर भी यहाँ लीटर वाला मान लेते हो इस जगह, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से 1000 हट जाएगा, सीधा ये लीटर में हो जाएगा। ये मौलों की संख्या हो गई। क्लियर है? तो ये समीकरण सीधी भी हो सकती है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हो, और यहाँ से चेंज करते हो तो यहाँ से 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 लीटर। ठीक है, तो 10 लीटर दिया हुआ है, और जब मैं इसको मैं मिलीलीटर में लेके जाऊंगा तो मेरे पास फॉर्मूला ये काम में आ जाएगा। यहाँ आपको केवल रखना है 10 और ऊपर हो जाएगा 1000। और अगर आप 1000 नहीं रखते हो तो ये राशि तो ऐसे की ऐसे रह जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। तो दोनों तरीके से इक्वेशन सोल्व होता है। क्लियर है?
अब ये सारी वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, इस फॉर्मूले के अंदर, और आंसर निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे, तो इसे रब कर रहा हूँ, ये वैल्यू ध्यान रखनी है, वैल्यू क्या क्या है वो मैं इस फॉर्मूले के अंदर रखूँगा इनको। तो सिंपल है, कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला अगर मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो WA का मान कितना हुआ, 9.8 इंटू 1000 अपॉन MWA का मान कितना आया था, 98, ये हो गया आपका 10। अब इसे सॉल्व किया जाए तो देखो यहाँ दशमलव के बाद में एक अंक है, आपको दशमलव हटाना है। तो अब ये गणित का अलग अलग मेथड है, मैं तो केवल सिंपल स्टेप में चल रहा हूँ। ये अगर मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से तो 98, ठीक है, आगे दिया हुआ है 1000। तो जैसे ही दशमलव के एक अंक को हटाता हूँ तो नीचे हो जाएगा मेरा 10, या ऐसे आप भी कर सकते हो 10 की घात -1, 10 की घात -1, नीचे हो गया ये 98 इंटू 10, ठीक है। अब इस 10 की घात को -1 को नीचे लेके आओगे तो ये प्लस में हो जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा। 10 की घात -1 जब नीचे आएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, या तो ऐसे कर लो, या ये 10 की घात 3 है और ये 10 की घात -1 है तो ऊपर हो गया 10 की घात 2, जैसे भी आप करना चाहो, वो अपना अपना मेथड है। तो 98 से 98 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इसको नीचे ले आओ तो ये हो गया, ऊपर तो हो गया आपका 100, और ये नीचे आएगा, ये हो गया 10 की घात 1। 10 की घात 1 का अर्थ होता है 10, ठीक है। तो इससे 10 की घात 1 से कैंसिल हुआ तो ये कैंसिल, शेष कितना बचा आपके पास, 10। तो ये मॉलरता आपकी कैपिटल M और कैपिटल M बराबर हो गई 10 मोल प्रति लीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड कंप्लीट होता है। इसे आप जो है वो अलग वे से भी कर सकते हैं। यहाँ इस जगह कि अगर मैं यहाँ इस जगह 10 रखूँ, इस जगह बात की जाए कि यहाँ मेरे पास 9.8 है और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट आता है मेरे पास 98, ठीक। ये 10 लीटर में है, इसको मैं नहीं लेता हूँ, इस चीज़ को मैंने हटा दिया। तो जब मैं इस चीज़ को हटाऊँगा, ये वाला ये मान, तो इस मान के अनुसार जो ये मैंने मान निकाला है 10 मोल प्रति लीटर, क्या वो मेरा आंसर करेक्ट है? जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिया था काम में, उसके अनुसार बात करूं तो ये जो वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू की जांच करने के लिए सीधा ये 10 लीटर में था तो यहाँ ml में दे रहा हूँ मैं मान, इस जगह ml में होता तो ये फॉर्मूला सीधा काम में आ रहा है। यहाँ क्वेश्चन के अंदर दे रहा है लीटर, तो ये जो वे दिया हुआ है ये क्वेश्चन का वे वो मेरा गलत है, इस तरीके से संपन्न नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ कब चलती है, जब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो, मिलीलीटर दिया हुआ हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये मैक्सिमम गलती की थी बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर, बच्चों ने जो है वो इसी वे से किया था कि लीटर है उसको मेरे को मिलीलीटर में बदलना है। ये काम, ये फॉर्मूला कब लेना होता है, जब यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ होता है, अपने को ml दिया हुआ होता है, जब ml में चलता है तब ये काम करना होता है। तो ये क्वेश्चन इस रूप में ना होकर, अब इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा कि यहाँ जो है वो मुझे कौन सी इक्वेशन काम में लेनी है, वो इक्वेशन काम में लेनी है, यहाँ फॉर्मूला मेरा क्या चलेगा, लीटर में। और ये 1000 यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो संबंधित जो फॉर्मूला काम में आएगा वो ये फॉर्मूला काम में आएगा। बस आपको यही करना है, बाकी और कोई कैलकुलेशन नहीं है। मैक्सिमम बच्चों ने इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जब उनकी कॉपी वापस रिवाइज निकाली गई और देखी गई तो सब ने जो है वो ये मेथड निकाला था और कह रहे थे कि सर हमारा क्वेश्चन सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो है वो लीटर में है, यहाँ ml में था, क्वेश्चन में ml की बात ही नहीं हो रही है, ml में दिया हुआ ही नहीं है। तो जब ml में दिया हुआ ही नहीं है तो वो फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, तो फॉर्मूला जो है वो अब ये काम में आएगा। तो यहाँ से इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, ये 9.8 इंटू 10। अब यहाँ से ये सारा चेंज है और सारा चेंज होके जो मान होगा वो मान कितना होगा, वो हो जाएगा m बराबर, इसको हटाओगे तो ये हो गया 98 अपॉन 98 इंटू 10 और ये हो जाएगा 10 की पावर -1। 98 से 98 कैंसिल,
इसको आप नीचे लेकर आओगे तो ये हो गया 1/100 100, ठीक है। अब आप 100 का भाग 1 में दोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 0.01 मॉल प्रति लीटर। क्लियर है। तो यहाँ इस विलियन की जो मोलरता हो गई वो हो गई 0.01 मॉल प्रति लीटर। एक्चुअल आंसर जो है आपका ये होगा, ना कि 10, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आपको सावधानी रखनी है, आपको ध्यान कहाँ रखना है कि क्वेश्चन जो फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं उस फॉर्मूले में, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। तो गलतियों का ध्यान रखना है। यहाँ लीटर दिया हुआ है तो अपने को लीटर वाला फॉर्मूला ही चुनना है, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ लीटर नहीं दिया हुआ है और विलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है तो मिलीलीटर का फॉर्मूला ही चुनना है। तो जो एक्चुअल में जो पीछे वाला मैंने मेथड लिया था वो मेथड मैंने बताया जो बच्चों ने जल्दीबाजी में किया, सबने पहले से निकाल के रखा है कि ये सर ये आंसर आ गया इसका। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो यही करते हैं कि इसके अंदर निकाल के रख दिया सर ये आंसर है, जबकि जल्दीबाजी में उसने क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। एक छोटा सा शब्द है ये परेशान कर देता है, और किया है। लगभग 70-80% बच्चे ऐसे हैं जो जल्दीबाजी में ये काम कर चुके हैं। ऐसा उनकी कॉपियाँ देखी हैं, निकाल के देखी हैं, तो वो ही प्रोसेस था। तो नंबर कहाँ से पुटअप होगा। तो लीटर है तो लीटर का फॉर्मूला रखो, यहाँ मिलीलीटर दिया हुआ है तो मिलीलीटर का मान रखो। तो फॉर्मूले को देखो और इकाई को देखो, क्या इकाई दी हुई है, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, उसी के अनुसार काम करते जाओ। बाकी कैलकुलेशन आसान है। गुना भाग जो है वो आपको आना चाहिए कि गुना भाग अपना क्या है। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना एक्चुअल आंसर है 0.01 मॉल प्रति लीटर, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें भी आपको सावधानी रखनी है। इकाई को देखना है, क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, किसके बारे में बात हो रही है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है इसमें। यही नहीं कि जल्दीबाजी में आंसर निकाल के बता दिया कि ये आंसर है सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है 20 ग्राम नहीं, सीधा लो, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml सेमी मोलर, ऑक्जेलिक अम्ल के 250 सेमी मोलर विलियन को निर्मित करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल के 250 सेमी मोलर विलियन को निर्मित करने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ जो है वो आपको अम्ल की मात्रा निकालनी है, यानी इस ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा निकालनी है। यहाँ दिया हुआ है सेमी मोलर, देखो शब्दों पे आओ। सेमी मोलर अम्ल की मात्रा और 250 ml विलियन, ये शब्द हैं। कुछ विशेष शब्द दिए हुए हैं, हिंट दिया हुआ है। इस शब्द को छोड़ो, सेमी को छोड़ो। मोलर, क्वेश्चन में निकालना क्या है? मोलरता निकालनी है, मोलरता निकालनी है, नॉर्मलता निकालनी है, फॉर्मूलता निकालनी है, क्या चीज़ निकालनी है, पहले तो वो ढूंढना है। तो मोलरता होती है, मोलरता।
तो उसका ता हटा दिया, उसने लिख दिया उसको क्या, मोलर। यानी मुझे यहाँ जो है वो मोलरता, उसके बारे में बात हो रही कि अगले ने मुझे मोलरता के बारे में बताया है। तो सबसे पहली चीज़ है वो है उसका फॉर्मूला। मोलरता की बात हो रही है तो मोलरता का फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे, मोलरता बराबर कैपिटल M बराबर है WA इंटू 1000 MWA इंटू V, और ये किस में है, ml में। ये मेरा कंपलसरी फॉर्मूला, आखिरी नंबर 4 फॉर्मूला। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। देखो 250 ml विलियन, तो यहाँ मिलीलीटर में, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, लीटर में था, ठीक है, तो मैंने लीटर का फॉर्मूला काम में लिया था। यहाँ क्या दिया हुआ है, मिलीलीटर, तो अब मैं मिलीलीटर का फॉर्मूला काम में लूँगा। ये है मेरे पास मिलीलीटर, समझ में आ रहा है। अब ये नहीं है यहाँ पे लीटर काम में ले लिया, वो नहीं, मिलीलीटर में दिया हुआ तो मिलीलीटर का फॉर्मूला रखो, लीटर में दिया हुआ है तो लीटर का फॉर्मूला रखो। तो यहाँ जो है वो मिलीलीटर में दिया हुआ, तो मुझे आयतन दिया हुआ है, तो सीधा करो, यहाँ स्टेप चलते हैं। विलियन का जो दिया हुआ है, विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन जो है वो है 250 ml। पहला काम, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात आती है अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अम्ल मेरा ये रहा, ऑक्जेलिक अम्ल के, तो अम्ल की मात्रा यानी मुझे विलय की मात्रा निकालनी, WA का मान मुझे निकालना है। तो WA का मान मुझे ज्ञात नहीं है, तो विलय की मात्रा WA वो क्या हो गई, X, अज्ञात, मालूम नहीं है, ये तो अपने को ज्ञात करनी है। चलो ये चीज़ ज्ञात करनी है, ये मिल गई, 1000 दिया हुआ है। अब बात आती है MWA, वो क्या है, विलय का अनुभार, और विलय कौन है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल, ये ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, विलय का अनुभार MWA बराबर। अब ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला वो आना चाहिए। अब फॉर्मूला नहीं आता है तो वो सब कुछ आते हुए भी गलत है, तो फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। अब ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है CWH डॉट 2H2O, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब इस ऑक्जेलिक अम्ल का अनुभार वो ज्ञात करना है। क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल है, तो फटाफट कैलकुलेट करके बताएं कि इसका जो है वो अनुभार कितना होगा। देखो सिंपली देखो, यहाँ रफली मैं बता रहा हूँ, कार्बन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या फिर 2 है, उसके बाद में फिर आपके पास 2H2O दिया हुआ है। अगर आप इसे लेना चाहो, क्रिस्टलीय निर्जलीकृत होता है, इसको आप हटा सकते हैं। और अगर सीधा क्वेश्चन के अंदर अगर ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो इसको काम में लेना है, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या आपके पास 2 हो गई। और अगर नहीं दिया हुआ है, सीधा ऑक्जेलिक अम्ल की बात करता है, तो मेरा ऑक्जेलिक अम्ल COH बॉन्ड COOH, तो मैं यहाँ से काम चला सकता हूँ। और लेकिन अगर एग्जाम में ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, तो आपको इसके द्वारा इसको भी इसके अंदर शामिल करना है। यानी 2 कार्बन, 2 और 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन, और 2 हाइड्रोजन ये और 4 हाइड्रोजन ये, 6 हाइड्रोजन, तो उसके द्वारा जो है वो फिर अनुभार ज्ञात होगा। अगर नहीं दिया हुआ है, नई बात होती है, तो सीधा COH बॉन्ड COH, ये मेरा हो गया ऑक्जेलिक अम्ल। तो आप इस ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा जो है इसका अनुभार वो निर्धारित करेंगे। तो फटाफट जो है वो आप इसका अनुभार निकालें कि इसका अनुभार का मान कितना होगा, फटाफट कैलकुलेट करें।
एक तो इसकी वैल्यू निकालें और उसके बाद में साथ में जो दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है डॉट 2H2O, इसके लिए निकालें संबंधित मान कितना होगा, निकालना आना चाहिए। तो यहाँ मान की बात करें तो फटाफट कैलकुलेट हो गया होगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो कार्बन, अब एक एक स्टेप ले रहा हूँ। यहाँ रफली इस जगह लेता हूँ मैं, यहाँ इस जगह है कार्बन की संख्या जो है वो कितनी है 2। ऑक्सीजन की संख्या की बात की जाए तो COOH और COOH, ऑक्सीजन की संख्या हो गई, आगे 2H2O दिया हुआ है 6, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 6। कार्बन को 2 से कार्बन का वेट होता है 12, परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 12 को 2 से गुना करोगे तो 24, 16 को 6 से गुना करोगे 96 और 6 को 1 से गुना करोगे तो 6। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल के जो फॉर्मूले की बात हो रही थी उसके अंदर जो बात की थी मैंने, ऑक्जेलिक अम्ल के फॉर्मूले की बात की थी, वो की थी COOH डॉट 2H2O। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन की संख्या 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4 और 2 6, 6 ऑक्सीजन 2 और 4 ये 6 हाइड्रोजन। एक कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का एक का होता है 16 और एक हाइड्रोजन का होता है 1। तो 12 को 2 से गुना किया 24, 16 को 6 से गुना किया 96 और 6 को 1 से गुना किया तो आपका हो गया 6। तो ये आपका टोटल कितना हो गया 6 6 12 4 16, 9 और 2 11 और 1 12, टोटल हो गया आपका 126। ये हो गया आपका MWA, मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार। कुल कितना हो गया 126। तो अणुभार का मान हो गया 126। तो देखो विलयन का आयतन मिल गया, विलय की मात्रा मिल गई, विलय की मात्रा वो x हो गई, ऑक्जेलिक अम्ल का इसका अणुभार मिल गया 126। अब बात आती है मोलरता की। ये तो ज्ञात करना है मोलरता कितनी है। तो यहाँ दिया हुआ है सेमी, सेमी का अर्थ होता है आधा, ये मालूम होना चाहिए। सेमी का अर्थ होता है आधा, 1/2, यानी मोलरता आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। अगर ये चीज़ ज्ञात करवा रहा है तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ जो है वो मोलरता कितनी हो जाएगी, मोलरता इसकी बात करें तो मोलरता जो है वो है 1/2 मोलर M, मोलरता आपको दी हुई है। तो इसका मान, मोलरता का मान है 1/2, विलियन का आयतन हो गया 250, ये आपको निकालना है। MW का मान हो गया 126। अब ये सारी वैल्यू उठा के इस क्वेश्चन के अंदर रख दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से आओ, इसको रब मैं कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर समझ गए हो गए, दोबारा मैं बता रहा हूँ स्टेप। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहचानना कैसे, मोलर। ठीक है, मोलर शब्द दिया हुआ हो, देखो 2 चीज़ें होती है अपने, एक तो होती है मोलरता, देखो शब्दों को देखो, मोलरता और मोललता, ये अपन पढ़ चुके। इसने ता को हटा दिया, यहाँ से ता को हटा दिया, तो क्वेश्चन में मालूम हो जाता है किसके बारे में बात कर रहा है, अपने को कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। तो देखो मोलर, ता हटा दिया, मोलर दिया हुआ, देखो मोलर। क्वेश्चन में देता मोल है और ल, मोलल, ता हटाता तो मोलल दिया हुआ है, मोल है और ल तो मोललता की बात होती। ठीक है, तो इस तरीके से पहचानोगे कि क्वेश्चन के अंदर मोलरता की बात हो रही है कि मोललता की बात हो रही है। तो एक तो पहचानने का तरीका ये, तो मोलरता की बात हो रही है। सेमी का अर्थ होता है आधा, सेमी मोलर है यानी आधा मोलर हो गया आपका, यानी मोलरता कितनी हो गई 1/2, ये हो गई आपकी मोलरता। तो मोलरता आपको दे दी, तो मोलरता का फॉर्मूला ले लिया, मोलरता आपको दे दी, विलियन का आयतन आपको दे दिया गया है। इसकी मात्रा आपसे पूछ रहा है कि अम्ल की मात्रा बताओ, अम्ल की मात्रा कितनी है। अब बात आती है ऑक्जेलिक अम्ल की। अब ऑक्जेलिक अम्ल के इसमें कन्फ्यूजन होता है।
हो सकता है पहली बार पढ़ो तो मुझे भी कन्फ्यूज़न हो या हुआ होगा, याद नहीं। पहली बार जब पढ़ा जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये जो दिया हुआ है ये ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, COOH बॉन्ड COOH, ये ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, ठीक है। और अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करूं तो ये हो गया मेरे पास COOH डॉट 2H2O। अब सारी चीज़ जैसे यूँ कहा जाता है कि अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ होता है विलयन के बारे में कि विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, क्या है, कुछ आधार नहीं है, तो विलयन का आयतन कितना माना जाता है, 1 लीटर माना जाता है। जब कुछ नहीं दिया हुआ होता तो 1 लीटर, अपन प्रत्येक इकाई एक में ज्ञात करते हैं, वो अंडरस्टूड है, वो स्थायी चीज़ है कि अपने को 1 लीटर में निकालनी है। अब ऐसे ही अगर आपको ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला लिख के दिया है क्वेश्चन के अंदर, कि मान लो क्वेश्चन के अंदर यही दिया हुआ होता COOH बॉन्ड COOH, केवल ये दिया हुआ होता तो आप इसके द्वारा अणुभार निकालते। अब मान लो जैसे यहाँ कंडीशन आ गई कि इसके बारे में दिया ही नहीं है कि ऑक्जेलिक अम्ल की बात हो रही है, तो अब ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, तो उसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है ऑक्जेलिक अम्ल का वो ये है, ठीक है, क्रिस्टलीकृत ऑक्जेलिक अम्ल। अपनी लेबोरेटरी में, लैब में आपने सीनियर क्लास में जब प्रैक्टिकल किया होगा या सीनियर क्लास में देखते हैं अपन, जूनियर क्लास में भी अपने को बताया जाता है प्रैक्टिकल के अंदर, ऑक्जेलिक अम्ल देखा होगा तो बिल्कुल क्रिस्टली अवस्था होती है उसकी। क्रिस्टल होता है जैसे उसके क्रिस्टल दानेदार जो चीनी होती है उस तरीके की, वाइट कलर का होता है, चमकीला होता है, दानेदार होता है, वो होता है आपका क्रिस्टलीकृत ऑक्जेलिक अम्ल। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसकी मैं बात करता हूँ वो ये होता है COOH डॉट 2H2O, ठीक है। जब नहीं दिया हुआ होता है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला काम में लेते हैं, और अगर देता है तो उसके अनुसार अपने को काम करना होता है। तो इसके द्वारा उसका संबंधित आप अणुभार ज्ञात करोगे, और इन सारी राशियों को निकाल कर आपको संबंधित अपने फॉर्मूले में रखना है। बस फॉर्मूला पहचानने का तरीका मैंने बता दिया। मोलर है यानी मोलरता है, और मोलल है तो मोललता है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू अपने फॉर्मूले में रखी जाएगी, तो आप अपनी नोटबुक से देख लेना इसको साथ साथ। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल M बराबर है WA मुझे निकालना है X, ठीक है। मोलरता मुझे दी हुई है कितनी है, 1/2, ये हो गया आपका 1/2 मोलर, X इंटू 1000। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था मेरे पास, 126, और विलियन का आयतन दिया हुआ है 250 ml। अब इसको कुछ तो यहीं सॉल्व कर लो, इसी जगह इसको यहीं सॉल्व कर लो, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ सॉल्व हो सकता है। 250 को इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, हो गया। इसको यहाँ कैंसिल करो तो ये हो गया आपका 2, 2 दूनी 4, और ये करता है 2 6 12 और 2 3 6, 63 से। तो स्टेप क्या हो गई मेरे पास, होगी M, 1 को M से गुना करोगे तो M/2 या 1M/2, और ये हो गया 2/63, 2/63 इंटू X। अब ये राशि मुझे निकालनी है, तो ये राशि निकालनी है तो इसको तो ले जाओ यहाँ इसके पास, और इस 2 को ले आओ इसके पास, और इसको रख लो यहीं पे, X को स्थिर। तो X को रख लिया मैंने स्थिर, X बराबर, X को अपनी जगह रख लिया। 63 को ले गया मैं 1M के पास, तो ये हो गया 63 इंटू 1, 63 यहाँ आ गया इसके पास। 2 को ले गया इसके पास, ये हो गया 2 इंटू 2, तो ये हो गया 63 को 1 से गुना करोगे तो 63, और 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। अब आपको 4 का भाग 63 में देना है, तो 4 का भाग 63 में दो, आंसर कितना आता है। तो 63 में आप 4 का भाग दोगे तो आपका 4 1, 6 में से 4 गए 2, 23, उसके बाद हो गया आपका 20, 4 पंजे 20, ये हो गया आपका 3, 0 0 करते ही यहाँ हो जाएगा आपका डॉट, ये हो गया 28, ये हो गया आपका 7, यहाँ से 0, तो ये हो गया आपका 5, 20, ठीक है। तो 15.75,
तो x बराबर हो जाएगा आपका 15.75 किसमें, ग्राम में। तो जो विलय है मेरा, जो अम्ल है, उस अम्ल की मात्रा कितनी होगी, 15.75 ग्राम। कैलकुलेशन जो है वो अपने स्तर पे एक बार देख लेना, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो संबंधित x किसको माना था मैंने, विलय की ग्राम में मात्रा, और विलय क्या था मेरा, अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा कितनी हो गई, 15.75 ग्राम। क्लियर है। तो ये अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आपके पास 3 वैरायटी आ चुकी हैं कि किस तरीके के जो है वो क्वेश्चन सोल्व किए जाएँ। यहाँ 3 क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं, सोल्व कर लिए हैं, कि जिसमें आपको सीधा आपको फॉर्मूला दिया हुआ हो कि विलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है, पदार्थ की मात्रा जो है वो ग्राम में दी हुई है, तो सिंपली चौथा फॉर्मूला काम में आ गया। दूसरी वैरायटी उसने चेंज की, जिसके अंदर उसने विलियन का आयतन लीटर में रखा और विलय की मात्रा ग्राम में रखी है। वहाँ क्वेश्चन में बच्चों ने काफ़ी गलतियाँ की है। मैंने दोनों तरीके बताए कि कहाँ गलती होती है और अपने को किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। अब वो बच्चा इसको गड़बड़ करेगा जो साथ साथ वीडियो को जो देख रहा है और लिख रहा है, वो गलती करेगा इसमें कि सर ये तो काटा पीटी हो गई। तभी मैं कहता हूँ कि आराम से पूरे वीडियो कंप्लीट देखा करो, उसके बाद में लिखा करो। दूसरा क्वेश्चन वो हो गई वैरायटी। और तीसरी वैरायटी, इसके अंदर जो है वो आपको मोलरता ही दे रखी है, ऑलरेडी मोलरता ही दे दी, और उस संबंधित विलय पदार्थ की जो है वो मात्रा पूछ ली कि उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, ये आपके पास वैरायटी नंबर 3 हो गई। अब इसकी जो नेक्स्ट आगे के इसके क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।